फ्रेंड्स, चाय पत्ती के फर्टिलाइज़र के बारे में तो हम सभी जानते हैं और इसका यूज़ हम गार्डनिंग में करते रहते हैं। इसका फर्टिलाइज़र प्लांट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, लेकिन यदि फर्टिलाइज़र में कुछ ऐसी चीज़ें मिला दी जाएँ जिससे उसके पोषक तत्व बढ़ जाएँ तो ये प्लांट में बहुत ज़्यादा फूल लाने के लिए मदद करते हैं। तो मैं आज आपको एक ऐसा ही फर्टिलाइज़र बना के बता रही हूँ जो चाय पत्ती की मदद से बनेगा, और इसमें मैं 2 चीज़ें ऐसी मिलाऊँगी जो कि प्लांट में पोटेशियम से भरपूर होंगी और प्लांट को बहुत अच्छे फूल लाने में मदद करेंगी। क्योंकि चाय पत्ती में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है और पोटेशियम फास्फोरस की मात्रा थोड़ी कम होती है। इसके अलावा ये चाय पत्ती प्लांट की मिट्टी को एसिडिक रखने का काम करती है, मिट्टी के पीएच को बैलेंस बनाती है। तो चाय पत्ती में पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा करने के लिए, क्योंकि पोटेशियम एक ऐसा तत्व है जिसकी मदद से प्लांट में बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल आते हैं, जड़ों का विकास अच्छा होता है, तो इसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए मैं इसमें दूसरी चीज़ें भी ऐड करूँगी। तो आज के वीडियो में आप बने रहिए मेरे साथ। वो कौन सी 2 चीज़ें हैं जो मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ जिससे कि फर्टिलाइज़र की शक्ति दुगनी हो जाएगी और प्लांट को दुगना फ़ायदा होगा। और ये फर्टिलाइज़र आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और फ्री का फर्टिलाइज़र है। तो मेरे पास आप देख रहे होंगे ये है यूज्ड टी लीफ। यूज्ड टी लीफ वह होती है जो कि हम चाय पत्ती बनाने के बाद बच जाती है और उसको धोकर सुखा लेते हैं, तो इसका इस्तेमाल हम गार्डनिंग में करते हैं। तो मैंने ये यूज्ड टी लीफ ली है और ये प्लांट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये हम यूं ही अपने किचन में फेंक देते हैं, तो इसका यूज़ हमें करते रहना चाहिए। तो मैंने 1 लीटर सादा पानी लिया है और इसमें 1 चम्मच मैं ये चाय पत्ती डालूँगी। उसके बाद इसमें जो दूसरी चीज़ डालनी है जो कि हमारे प्लांट के लिए पोटेशियम प्रोवाइड कराएगी और प्लांट में फूल फल लाने के लिए मदद करेगी, वो है, तो ये है केले का छिलका। मैंने सूखे हुए केले का छिलका लिया है, आप चाहें तो फ्रेश केले के छिलके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने ये 3 केले के छिलके लिए हैं, 1 चम्मच यूज्ड की हुई चाय पत्ती ली है केले में। इसके साथ ही जो तीसरी और ज़रूरी चीज़ है वो है लहसुन के छिलके। लहसुन की आप कलियां भी कूट के डाल सकते हैं। मैंने थोड़ी थोड़ी सी, ये देखिए, लहसुन को कूट लिया है। उसके बाद मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। इससे प्लांट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि सिर्फ फर्टिलाइज़र डालना ही काफ़ी नहीं है। प्लांट के फ़ायदे के लिए प्लांट का स्वस्थ रहना भी ज़रूरी है। तो लहसुन में एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं और इसकी वजह से यह जड़ में किसी तरह का यदि फंगस होता है तो उसको दूर करता है। साथ ही प्लांट में चींटियाँ या इंसेक्ट नहीं आने देता है, तो इसको डालना बहुत ज़रूरी है। और ये इसमें सल्फ़र के अलावा बहुत सारे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत यूज़फुल है ये लहसुन। तो मैंने 1 लहसुन का कलियां सहित छिलका यूज़ किया है कूट के, और इसको मैं इसमें डाल देती हूँ। इन तीनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से एक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र और कीटनाशक तैयार होगा जो कि हमारे प्लांट की सारी समस्याओं को ख़त्म करेगा। यदि प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं तो ये पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र है। फूल बहुत अच्छी मात्रा में आने लगेंगे, कलियां नहीं गिरेंगी, और प्लांट में पत्तियां पीली पड़ रही हैं या फिर जड़ों में किसी तरह का फंगस है तो वो भी दूर होगा। और जो मैंने इसमें चाय पत्ती यूज़ की है वो चाय पत्ती मिट्टी को उपजाऊ बनाएगी। मिट्टी उपजाऊ बनती है तो प्लांट में जड़ों में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है और पूरा ओवरऑल प्लांट बहुत अच्छी तरह से विकास करता है। तो इन तीनों चीज़ों को मिला के 1 दिन के लिए रखना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि फिर हमें इसे कैसे यूज़ करना है। तो मैं इसको ढक के रखती हूँ। एक दिन बाद आप देखेंगे तो फर्टिलाइज़र आपका बिल्कुल बनकर तैयार है। इसका कलर चेंज हो गया है, ऊपर कुछ वाइट वाइट सा इस तरह से आ जाता है, तो समझिए कि फर्टिलाइज़र बिल्कुल रेडी है। इसको हम छान लेते हैं। छानने के बाद इसे डाइल्यूट करना है। तो आपको जितना फर्टिलाइज़र चाहिए आप उस हिसाब से फर्टिलाइज़र ले लें। 1 हिस्सा फर्टिलाइज़र और इसमें 3 हिस्से सादा पानी मिलाना है। तो इस तरह से ये हमारा फर्टिलाइज़र बनकर बिल्कुल तैयार है। अब आप इसको अपने प्लांट की सॉइल में डाल सकते हैं। मंथ में 1 बार इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें, देखेंगे आपके प्लांट बहुत ही स्वस्थ और हरे भरे हैं। थैंक यू।